ओम शांति। मन बुद्धि को चारों ओर से व्यक्त और व्यर्थ से, संस्कार और संसार से निवृत्त करके जब हम एक बाबा की याद में बैठते हैं तो आत्मा शिव बाबा से परमानंद की अनुभूति करती है। अतीन्द्रिय सुख में आत्मा डूब जाती है, बिल्कुल एक आशिक की तरह उस ईश्वर माशूक की याद में, उसके लव में लवलीन हो जाती है। और यही याद आत्मा के विकर्म विनाश करती है। नहीं तो आत्मा बाबा के साथ साथ और भी कई कर्मों की याद में, कई बारी समय की कॉन्शियसनेस में, कई बार संबंधों की याद में, कई बार वातावरण के प्रभाव में रहकर जब याद करती है तो वो याद आत्मा के पापों को दग्ध नहीं करती है। कुछ समय के लिए क्षणभंगुर शांति जरूर आत्मा को मिलती है, परंतु विकर्म विनाश हो जाए वो गहरी याद आत्मा की नहीं बैठती है। तो कैसे इस याद की यात्रा को हम आंतरिक सच्चाई से और पवित्रता के बल से श्रेष्ठ बनाएं, आज की मुरली गहराई से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख, 8 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र, संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। ध्यान रखना है, विघ्न रूप नहीं बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? दूसरी एक्सरसाइज तो दुनिया वाले कॉपी कर सकते हैं, परंतु ये ड्रिल बहुत सूक्ष्म है, दुनिया वाले से कॉपी नहीं कर सकते। उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है। क्या? मन मना भवा, मन बुद्धि से एक को याद करो। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज सिखाते हैं ना। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यानी योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। मुरली शुरू होने से पहले योग चलता है ना, तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चे भी समझते हैं और बाबा भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से क्या होता है? हमारे जो भी विकर्म है वह भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, जितना और उतना है। यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं, योग सिखाते हैं ना, जो वह सब है जिस्मानी। ये है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं।
रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है ज़रूर। भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच्य है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, माम एकम याद करो। एक ही फरमान है, केवल माम एकम, केवल एक बाबा को याद करना है हमें, दूसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। बाबा हमें कैसे याद करना है वो सिखाते हैं, हम भी औरों को सिखाते हैं ना कैसे राजयोग करो। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, बार बार बाबा कहते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं। देखो, बाबा खुद परम आत्मा है, तो हम आत्माओं के अंतर में, मन में, बुद्धि में क्या चल रहा है बाबा को पता चल जाता है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ पर भी क्या करते हैं, कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं, जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। कर्मयोगी है ना हम। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, किसी से दिल लग जाता है तो उसको चौकड़ी मारकर ऐसे तो याद नहीं करते ना, चलते फिरते मन बुद्धि में बस उसी की सूरत, उसी की बातें चलती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते। उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परमपिता परमात्मा माशूक की। उस समय भी पुकारते रहते हैं ना, वैसे भी कई बारी जप माला लेकर जपते रहते हैं राम 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 राम। तो आज जैसे आशिक होते हैं ना, अपने माशूक को बार बार याद करते हैं, जपते रहते हैं उनका नाम, परंतु माशूक को जानते नहीं है। याद तो करते हैं, ये नहीं पता वो कौन है, परंतु माशूक को जानते नहीं है, न अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख सेलिब्रेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्युलोक का विनाश होना है। अमरलोक जिंदाबाद, मृत्युलोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म लिए बनते हैं, है ना सभी को निश्चय। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, ऐसे ही बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ नहीं पता है। यह कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो
एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे, है ना। वो तो सोचते हैं निराकार है ना, वो यहाँ तो कैसे आएंगे। बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, श्री कृष्ण जयंती है सवेरे। उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। प्रैक्टिकल बात है। शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, उन्हें श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। फिर जब शिव बाबा जाते हैं, संगम युग पूरा होता है, तब सतयुग प्रारंभ होता है और श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। इसी को बाबा बता रहे हैं कि ये बेहद की रात्रि है, बेहद का सवेरा है। तो जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है, यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, मन बुद्धि बाहर ना भटके, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो ना सके, है ना, वो तो उल्टा पतित बनाते हैं। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। यह है रूहानी, है ना, वो है जिस्मानी। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवान उवाच अर्जुन प्रति, ऐसे ही कहते हैं ना। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, परंतु वास्तव में हम हर एक अर्जुन ज्ञान अर्जन करने वाले हैं। और खुद शिव बाबा ब्रह्मारथ में बैठकर हमें गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं,
और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो जन्म तो कहेंगे ना। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है ना। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, गर्भ में प्रवेश किया तो जन्म कहेंगे ना। श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई यानी मूवमेंट हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। गर्भ में प्रवेश होने से लेकर, गर्भ से बाहर निकलने से लेकर नहीं। ये भी बहुत महीन बात है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है। आत्मा वही है, शरीर अलग है। फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। तो जैसे पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं या किया उन्होंने, वैसे हम बच्चों को भी तो करना है ना, क्योंकि हमें भी श्री कृष्णपुरी में जाना है। यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, है ना, और किसी को नहीं समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाते हैं। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती, अहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, सारी दुनिया पर राहु का ग्रहण, और हम पर खास बड़े ते बड़े वृक्षपति की दशा बैठी है। फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त, इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। भगवान को छोड़ देते हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है। बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी, जो ब्राह्मणियां पंडा बन आती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो। बाबा बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इस बात में। तो कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जिसको ले आए वो भी, जो लाता है उसको भी। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी टीचर्स की बात कर रहे हैं बाबा, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर
स्नान करने से परी बन जाते हैं। परंतु ये है ज्ञान सरोवर। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर, और कोई नहीं है। इस ज्ञान में डुबकी लगाओ, मनन करो, मंथन करो, टीचर बन जाओ। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर, इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। क्या बनना है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो ये है एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। आते हैं ना युगल, तो ऐसे कहते हैं। ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़फती रहते हैं, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। कहते हैं ना, बुलाते हैं, बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन से 3 धर्म? ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाबा संगम पर आते हैं और 3 धर्म स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। गोले के चित्र में, झाड़ के चित्र में देखो ना, आधा कल्प तक कोई और नहीं है, उसके बाद ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं, है ना। ये स्थापन होता है संगम युग पर, वो तो पुरानी दुनिया में ही करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं और किसी में इतनी शक्ति नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, तुम सुख में आते हो। उस समय जब तुम सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है नहीं, ना तन का, ना मन का, ना जन का, ना संबंध का, कोई दुख नहीं है। जो गॉड को याद करे, इतना कोई भी दुख नहीं है कि भगवान को याद करना पड़े। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं ना हम। सागर तो एक ही है, स्रोत है वो ज्ञान का। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो। इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। सागर नहीं है हम, स्रोत नहीं है। बाकी वह है पानी की नदियां जो दुनिया में है। बाप कहते हैं मुझे सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। रियलाइज करा रहे हैं बाबा आत्मा को कि तुम क्या बन गए। अब फिर से पावन बनना है तो याद करो। यह सृष्टि का चक्र
5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है, 4 युग है ना। यह संगम युग है, कल्याणकारी। ये 5वां युग जो है ये कल्याणकारी है। कुंभ कहते हैं ना, मेला लगता है ना कुंभ, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, उसकी यादगारें हैं वो। इस संगम युग पर आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, उसकी यादगारें फिर द्वापर युग से हम कुंभ के मेले के रूप में मनाते हैं। इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो। इसको कुंभ नहीं कहेंगे, नदियों के मिलन को कुंभ नहीं कहेंगे, सागर और नदी के मिलन को, आत्मा और परमात्मा के मिलन को कुंभ कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना, साकार मुरली है तो मधुबन में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठे, वो तो मधुबन में ही है। जहां इनका तन वहां ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियां छोटी बड़ी तो होती है ना, वहां स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। देहली जमुना का कंठा है, स्वर्ग। देहली के लिए कहते हैं परिस्तान था, परिजादे रहते थे। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पवित्र आत्माएं थी ना। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य था, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना। राधे कृष्ण युगल हों तब राज्य कर सकें, जब स्वयंवर हो तब राजगद्दी पर बैठे, फिर उनका नाम बदली हो जाता है लक्ष्मी नारायण। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है, दिखाई नहीं देती है पर अंदर ही अंदर युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, माया क्या करती है, हमारा योग उड़ा देती है। यही करती है ना माया। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ड्रामा करते हैं ना। ऐसा एक नाटक बनाया है। बायोस्कोप का फैशन अभी निकला है, उस समय ताज़ा ताज़ा निकला था। अभी तो बायोस्कोप सबके हाथ में है, मोबाइल के अंदर। तुमको ड्रामा अनुसार बायोस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है, फिल्म बनती है ना तो एक बार शूट हो गई तो उसके बाद चेंजेस नहीं हो सकते, पर नाटक में तो हो जाते हैं ना। तो वह कहते हैं इस समय बायोस्कोप चला है ताकि तुम समझ सको। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। फलाना मर गया, इतना ही पाठ था। हम चिंता क्यों करें, ज्ञान हो गया ना ड्रामा का। ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़ी आ सकता, उसका पाठ खत्म ना। उस कॉस्ट्यूम के अंदर, उन वस्त्रों में, उस देह में उसका इतना ही पाठ था। रोने से फायदा ही क्या। इसका नाम ही है दुख धाम, फिर भी रोते हैं ना क्योंकि दुख धाम है। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं, दुख का कारण है मोह। सतयुग में मोह नहीं होता है। इस पर एक कहानी भी है, शास्त्रों में सुनाते ना मोह जीत राजा की कथा। तो बाबा कहते हैं सतयुग में मोह की बात होती नहीं है। ऐसे इस दुनिया में नहीं होता कोई ऐसा राजा या उसकी प्रजा या उसके संबंधी जो कहे कि नहीं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, इसमें कोई ना कोई कल्याण होगा।
परंतु ये यादगार है, ये कहानी जो बनाई है सतयुग की। तो सतयुग में मोह की बात होती नहीं। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना ना आए तो रोकर भी उसको रुला देंगे। ऐसी एक ग्रुप भी बना दिया होता है जो खास आते हैं रुलाने के लिए, रुदाली कहते हैं उन्हें। तो समझें कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही यह सब रस्म है रोने की। तो भारत में ही ये सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, एंटीक कहते हैं ना उन्हें। पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहां आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे। वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, निर्मोही बनना है। दूसरा, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे बनेंगे विश्व कल्याणकारी? जब पहले खुद का टेंशन खत्म करेंगे। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, होता है ना ऐसे परचिंतन पर दर्शन करते हैं। तो इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्या क्यों कहाँ कुछ नहीं, सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा कहते क्वांटिटी के संकल्पों को समा कर क्वालिटी वाले संकल्प करो, ओवर थिंकिंग नहीं करो। जो समाधान स्वरूप बनो, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो क्रिएट करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। तो स्व सेवा से सर्व की सेवा खुद ब खुद हो जाएगी। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अनुभूति क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं है, एकाग्र नहीं है। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। हम कौन है? स्थापना के निमित्त आत्माएं। तो हमें ज्वाला रूप अपना प्रकट करना है। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर
विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। इसलिए जितना हो सके स्वयं के प्रति भी योग के प्रोग्राम बनाएं और संगठन में भी, ताकि विनाश ज्वाला प्रकट हो सके। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, जादूगर तू हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर
हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं